उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफएस के समर्थक आपस में भिड़ गए। एबीवीपी ने एसएफएस के समर्थकों पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप लगाए और साथ ही एसएफएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया और देश विरोधी नारे लगाने का आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाया गया। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदे हैं, वर्कर्स हैं, वो आमने सामने अब कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल। एबीवीपी यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आती है, आप लोग मीडिया के सामने हमारे विद्यार्थी परिषद की बच्चियों को आप थप्पड़ मारते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। विद्यार्थी परिषद इस बात को कभी भी नहीं सहेगी। यही इन लोगों ने रामजस कॉलेज दिल्ली में किया था। दिल्ली में भी इसी तरीके से जब उमर खालिद को रोका गया, ये लोग वायलेंट होकर इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर पथराव किया। उसी तरीके से जब आज हम लोग यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये लोग बीच में आकर हमारे प्रोटेस्ट को जिन लोगों ने खराब किया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की। और सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का। जी मीडिया संवाददाता नितिका महेश्वरी हमारे साथ हैं इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी से। नितिका, पूरा मामला क्या निकलकर सामने आया और इस समय तक जो कार्रवाई है वो क्या कुछ की गई है? गौरव, आपको बता दें कि जब से दिल्ली में जो मामला हुआ था हिंसा का, उसके बाद पहले यहाँ पर जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद एबीवीपी ने किया, उसके बाद फिर से एसएफएस ने किया, जिसके बाद आज फिर से एबीवीपी ने किया। कह सकते हैं जो दिल्ली का मामला है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में गूंजता नजर आया, जिसके बाद आज अभी भी आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि थोड़े ही वक्त में जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेंटर है वो छावनी में तब्दील हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पर झड़प चलती रही। हमारे साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एबीवीपी की तरफ से किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था और क्या कारण था कि झड़प हुई? जी मैम, एबीवीपी की तरफ से आज इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि जब लास्ट टाइम एसएफएस ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, वो वहाँ पे रेप करते हैं। कश्मीर में सिर्फ 150 से 300 आतंकवादी हैं, उनके लिए 7 लाख के आसपास की आर्मी डिप्लॉयड की हुई है, उनका वहाँ पे कोई काम नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने किया। तो जब पिछली बार जब इनका प्रोटेस्ट था तो उसके काउंटर हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि भाई आप लोग अगर एबीवीपी के विरोध में तो एबीवीपी का विरोध कीजिए। सिर्फ एबीवीपी का विरोध करने के लिए आप कम से कम आर्मी को ऐसी चीज़ों के बीच में मत घसीटिए। ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारे परिवारों में से ही बच्चे वहाँ पे आर्मी में जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक आम स्टूडेंट उनको लेके कैसे बात करता है, तो कहीं ना कहीं उनका नीचे मनोबल होता है, कोई जाना नहीं चाहता है उन चीज़ों में। इस चीज़ को लेकर आज प्रोटेस्ट था हमारा। बिल्कुल, तो उसके बाद झड़प हो गया। हमारे साथ एसएफएस से भी हैं हरमन। आज से जानना चाहेंगे कि क्या कारण था कि झड़प हुई? जो ये बात कह रहे हैं ना कि आर्मी को हमने जब प्रोटेस्ट किया, हमने बात रखी एक कॉन्टेक्स्ट में कि जो रामजस कॉलेज में जिस सेमिनार का ये विरोध कर रहे थे, उस सेमिनार का टॉपिक था दी वार इन दी आदिवासी एरियाज, कि आदिवासी इलाकों में जंग। अब ये कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मुद्दा है, जो इनके पास एक टैग उठाया हुआ है ना इन्होंने, जब से सरकार आई है इनकी, कि हर जगह अपना टैग देने घुस जाते हैं हर एक यूनिवर्सिटी में। तो वो हम कह रहे हैं कि आदिवासी एरिया में बस्तर में जहाँ पे सिक्योरिटी NHRC की रिपोर्ट आई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, उसको हमने कोट किया है कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 ट्राइबल वुमेन की मतलब कि पुख्ता हुआ है कि जिनका सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेप किया है। ये रिपोर्ट NHRC की है, इसको हमने कोट किया कि बस्तर की मतलब बात यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं होगी। जब ये देशभक्ति बात करते हैं, क्या उस देश में आदिवासी नहीं आते? असल में इनका जो सूडो नेशनलिज्म है, जाली देशभक्ति है इनकी। जब यहाँ के रिसोर्सेज को कॉर्पोरेट लूटते हैं, मोदी सरकार उसकी परमिशन देती है, ट्राइबल्स को उजाड़ती है। जब हमारी यूनिवर्सिटी को फंड नहीं आता और जो हमारी एजुकेशन प्राइवेटाइज की जा रही है कॉर्पोरेट की, तब इनका सूडो नेशनलिज्म कहाँ जाता है? लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ जो रिपोर्ट इन्होंने जिसका बात कही है, आपको लगता है उसके कारण आर्मी के जो जवान हैं उनको रेपिस्ट कहना कहाँ तक ये आपको सही लगता है? मैं इंडियन है जी, तो मैनू पता है कि इंडियन आर्मी का इस टाइम सब तो बड़ा योगदान है साडी जिहड़ी सेफ्टी है, जे फ्रीडम उन्होंने कहना मेरे हिसाब नाल वाली मैं शलाघा करदा। बाकी सैकंडली गल जिहड़ी अज दे इंसीडेंट दी है, जिहड़ी यूनीवर्सिटी स्टूडेंट की जिहड़ी एक फाइट हुंदी, विचारधारा की फाइट हुंदी है, वो विचारा दे नाल ही उहदी लड़ाई है अथॉरिटी दे नाल। सो मैं इस चीज़ की शलाघा करदा। अज जो ये गुंडागर्दी का नंगा नाच होया, सो साडी जिहड़ी सोई पार्टी है, जां मैं एज अ स्टूडेंट देखा तो मैं उहदी शलाघा करदा। आप क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी के अंदर कंस्ट्रक्टिव अगर डायलॉग नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट मेड फॉर वायलेंस एंड इट इज़ वेरी शेमफुल और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ नेशनल और एंटी नेशनल की बात ये आती है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं हम, जिसको देते हैं वो कहते हैं टीचर और स्टूडेंट का गुरु दक्षिणा देते हैं। और जब कोई अपने टीचर्स को ही पीट रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नेशनलिज्म इन दैट। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है दिल्ली में जो झगड़े हो रहे हैं उसका असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है?
देखिए मैडम, सबसे पहले तो ये है कि जो स्टूडेंट लीडर होते हैं उनका काम होता है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को अथॉरिटी तक लेकर जाएं और उससे सॉर्ट आउट करवाएं। लेकिन जो ये कि यहाँ घटना हुई बड़ी शर्मनाक घटना है। जो चाहे स्टूडेंट लीडर हो या कोई और लीडर हो, लड़ाई विचारों की होती है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने का तरीका एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में रहते हुए करना चाहिए, जो आज हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जी बिल्कुल गौरव, तो यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तो उनका यही कहना है, किसी ने अपना रीज़न बताया कि क्या कारण था कि इस तरह की बातें कही गई, इस तरह के स्लोगन्स दिखाए गए, इस तरह के नारे लगाए गए। किसी ने ये मुद्दा रखा कि ये जो भी आज यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा आज हद तक हो गई थी। गौरव, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बात करें, यहाँ तक कि दो पार्टीज ने एक दूसरे पे जो जितने भी कार्यकर्ता थे उनको मारा। इसके बाद पुलिस को राउंड अप करना पड़ा स्टूडेंट्स को जाके, तो जाके ये झड़प को खत्म करवाना हुआ। जी नितिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक चीज तो साफ है कि जो यूनिवर्सिटी है वो पढ़ाई के लिए बनी है और बेशक उसमें जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्शन के जरिए वहां पर जीतती है, लेकिन इस बीच जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई वो किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से उसे जायज नहीं कहा जा सकता।